हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है गीता सीरीज में, जिसका नाम है 5 मिनट 5 शिक्षाएं। आज हम बहुत ही मधुर यात्रा शुरू करने जा रहे हैं भक्तों। गीता कहीं से भी चखी जाए अमृत के समान है, लेकिन उस अमृत का जो भाग आज शुरू होने जा रहा है वह बहुत ही मधुर है। गीता बहुत ही विशेष है, यह अध्याय बहुत ही विशेष है, क्योंकि पिछले अध्यायों में हमने जाना कि भगवान हमें हमारे बारे में, आपके बारे में, जीव के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इस अध्याय से भगवान खुद अपने बारे में बताने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, विशेष ज्ञान के द्वारा योग। यह श्री कृष्ण के बारे में बताता है। इसमें श्री कृष्ण की शक्तियों के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम 5 शिक्षाएं लेते हैं। पहली शिक्षा, लिसनिंग इज इजी बट डिफिकल्ट टू। सुनना सरल है लेकिन कठिन भी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुनो, सुनकर ज्ञान मिलेगा। तो सुनना सरल भी है और कठिन भी, लेकिन यह हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है भक्तों कि सुनना सरल क्यों है और सुनना कठिन क्यों है। सुनना सरल इसलिए है कि हमें कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ सुनना है ध्यान से। और सुनना कठिन इसलिए है कि हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। बहुत लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि हम दूसरों से कैसे सुने, दूसरों से ज्ञान कैसे प्राप्त करें। वो खुद ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करके एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, लेकिन नम्र भाव से ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है। दूसरी शिक्षा, पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यदि तुम पानी को देखो तो उसका स्वाद मैं हूँ, यदि तुम सूर्य को देखो तो उसका प्रकाश मैं हूँ। तो हमें दृष्टिकोण ऐसा बनाना चाहिए भक्तों कि हम भगवान को हर जगह, हर समय, हर वस्तु से जुड़ा हुआ देखें, क्योंकि भगवान कण कण में विराजमान है। तो इसलिए दृष्टिकोण बहुत जरूरी है भक्तों। तीसरी शिक्षा, सेल्फलेसनेस अट्रैक्ट्स। निस्वार्थता आकर्षित करती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। आर्त, जो दुखी हैं। जिज्ञासु, जिन्हें जानना है कि भगवान कौन है, ये जगत क्या है, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, वो मेरी शरण में आते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं। तीसरा, अर्थार्थी, जिन्हें धन चाहिए, जिन्हें नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, वो मेरी शरण में आते हैं। और चौथा, ज्ञानी, जो यह जानते हैं कि भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, और उस शाश्वत संबंध को और बढ़ाने के लिए वो भगवान के पास आते हैं। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि इन 4 में सबसे प्रिय आपको कौन है। तो भगवान कहते हैं, इन 4 में सबसे प्रिय ज्ञानी है, क्योंकि वो तीनों स्वार्थ भाव से मेरे पास आते हैं, लेकिन ज्ञानी निस्वार्थ भाव से मेरे पास आते हैं। भक्तों, हमें यहाँ पर यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं उनके साथ हमें निस्वार्थता रखनी चाहिए। इससे उस व्यक्ति का व्यवहार हमारे प्रति बदल जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। भगवान हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमें भगवान को अप्रोच करना चाहिए। तो जब हम भगवान को अप्रोच करें तो हमें निस्वार्थ भाव से भगवान को अप्रोच करना चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे वो 2 मित्रों के बीच का हो, चाहे वो पिता पुत्र का हो, चाहे वो अन्य सगे संबंधियों के बीच का हो, अगर हम निस्वार्थ भावना रखते हैं तो
हमारे रिलेशनशिप बहुत ही सुदृढ़ होंगे, बहुत ही गहरा बनेंगे। चौथी शिक्षा, सरेंडर टू गॉड इज नेसेसरी। भगवान के प्रति शरणागति बहुत ज़रूरी है। हमें भगवान के पास जाना है, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, उन्हें जानना है। हमें यह जानना है कि भगवान सभी चीज़ों के आधार हैं, तो इसके लिए शरणागति बहुत ज़रूरी है भक्तों। हर बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए, भगवान की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन बुद्धिमान लोग भी आज मूर्ख बने हुए हैं, वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकारते ही नहीं हैं। भक्तों, तीसरी शिक्षा में हमने जाना कि भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाय अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। पहला, मूढ़, जो निपट मूर्ख हैं। दूसरा, नराधम, जो कहते हैं कि वो मनुष्य हैं लेकिन उनका व्यवहार पशुओं जैसा है। तीसरा, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। चौथा, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में कभी नहीं आते हैं। तो भक्तों, आपको निर्णय लेना है कि भगवान की शरणागति स्वीकार करनी है आपको या भगवान की विमुखता। लेकिन बुद्धिमान लोग भगवान की शरणागति ही स्वीकार करते हैं। 5वीं शिक्षा, राइज अबव लाइक्स एंड डिसलाइक्स। पसंद नापसंद से ऊपर उठिए। अगर सच में हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है भक्तों, तो हमें पसंद नापसंद से ऊपर उठना चाहिए, हमें ऊपर उठना होगा। क्योंकि बहुत बार हमारी पसंद हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करती हैं, और जो हमें नापसंद है वही हमारे लिए अच्छा होता है। जो अच्छा है वो हम नहीं करते हैं, जो गलत है हम वही करते हैं। तो पसंद नापसंद इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ जो सही है वह सही है और जो गलत है वह गलत है। हमें इस एटीट्यूड को, इस मानसिकता को विकसित करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह आज की 5 शिक्षाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, इस अध्याय में हमने जाना कि हमें भगवान के पास पहुंचना है, लेकिन कैसे पहुंचना है यह हम अगले अध्याय में जानेंगे। तो आपसे निवेदन है भक्तों कि हमारे साथ बने रहें, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या संशय है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख भेजें। हरे कृष्णा।